आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चर्चा विद आशुतोष। आज हम बात करने वाले हैं लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। आखिर लिव इन रिलेशनशिप होता क्या है? दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, लिव इन रिलेशनशिप का मतलब होता है कि एक लड़का और एक लड़की बिना विवाह किए एक साथ रहते हैं। इनमें ना तो कोई सामाजिक मान्यता है, ना तो कोई कानूनी मान्यता है, किसी प्रकार की कोई मान्यता नहीं है, लेकिन वो लोग एक साथ रहते हैं आपसी सहमति से। तो समय समय पर हमारे यहाँ इस पर कई फैसले भी आए कोर्ट के द्वारा। तो ये हमारे यहाँ एक तरह से आप कह सकते हैं चर्चा का विषय बना हुआ रहता है कि यार ऐसे कैसे, क्योंकि देखिए भारतीय समाज इस चीज़ को स्वीकार नहीं करता है। आज भी भारत की 85% जो पब्लिक है, जो जनता है, वो गाँवों में रहती है। ठीक है, तो इतना ये हमारे यहाँ थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि असभ्य माना जाता है और ये हमारी सभ्यता है ही नहीं। ये पश्चिमी सभ्यता है कि बिना विवाह के जो है आप एक साथ रह सकते हैं। ये हमारी सभ्यता नहीं है। तो ये हमारे यहाँ सबसे पहले जब आया संज्ञान में, सबसे पहले हमारे यहाँ ये 1978 में जब एक केस आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आप काफ़ी लंबे समय तक एक साथ रहते हैं तो आपका रिश्ता वैध माना जाएगा, आप पति पत्नी ही माने जाएंगे। जबकि इसमें यह है कि हमारे देश में ऐसा कोई भी कानून नहीं बना है, ना तो हमारी संसद में ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया कभी भी कि ऐसी कोई मान्यता दी गई हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये फैसले दिए जाते हैं केवल और केवल मौलिक अधिकार में, जो शामिल किया गया मौलिक अधिकार में 21 है। स्वतंत्रता का अधिकार है, हम लोग को जीने का अधिकार है, खुद से आप अपना साथी चुन सकते हैं, इसका अधिकार है। इसी के तहत फैसले दिए जाते हैं और जो है कपल्स को जो है तरह कह सकते हैं प्रोटेक्शन भी दिया जाता है एक तरह से कि आप जो है रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे यहाँ कोर्टों ने समय समय पर तरह तरह के फैसले दिए और उनके फैसले भी काफ़ी आप देखेंगे तो थोड़ा सा लगता है कि यार ये थोड़ा अजीब सा नहीं है, ऐसे फैसला वो देते हैं। जैसे अभी हाल ही में एक फैसला आया है, हाई कोर्ट ने दिया हुआ है फैसला कि जो है अगर दो बच्चियां आपस में शादी करना चाहते हैं, शादी कर लिए हैं या लिव इन में रह रहे हैं तो माँ बाप उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं किसी भी तरह से। ये अपने आप में थोड़ा सा कह सकते हैं आपकी थोड़ा विवादास्पद बात है कि जो माँ बाप बच्चे को पाले पोसे बड़ा किए और जब उनका जीवन में उनका फैसला है तो क्या माँ बाप का इतना भी अधिकार नहीं है कि वो जो अपने बच्चों को समझा सकें? कहीं ना कहीं देखिए हमारे जो माँ बाप हैं वो कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा दुनिया देखे हुए हैं, उनको हमसे ज़्यादा पता है कि लोग क्या है, वो व्यवहारिकता उनको बहुत अच्छे से पता होती है। हम लोग नए नए बच्चे होते हैं, उनको लगता है कि नहीं ये यही बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, उसको हम चुन लेते हैं और अंत में क्या होता है उसका परिणाम अक्सर देखा गया है कि परिणाम बहुत अच्छे नहीं आए हुए हैं। और यही वजह है कि आप देखे होंगे, अक्सर देखे होंगे कि आपकी लव मैरिज बहुत अच्छी सक्सेसफुल रूप से नहीं चलती है। तो यहाँ मैरिज की तो बात हो ही नहीं रही, यहाँ तो लिव इन की बात हो रही है कि लिव इन में ही रह रहे हैं, मतलब मैरिज भी नहीं करना है, मैरिज करना ही नहीं है, बस केवल लिव इन में रह रहे हैं। जब तक मन होगा साथ में रहेंगे और जब मन खबूब जाएगा छोड़ देंगे दूसरे को। अब आप सोचिए, सबसे बड़ी बात है कि इससे क्राइम कितने बढ़ रहे हैं। अब आप सोचिएगा मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ, लिव इन रिलेशनशिप से क्राइम कितने बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब आप देखिए कोई ठीक है, कोई लड़का लड़की साथ में रह रहे हैं, अब आप सोचिए वो 4 साल 5 साल 6 साल साथ में रह लिए। अब पहली बात तो एक दूसरे से उनका मन तो भर ही गया, बिल्कुल एक दूसरे रहते रहते काफ़ी लड़ाइयाँ भी होंगी आपस में, काफ़ी कुछ होगा तो उनका एक तरह मन भी भर जाता है। अब मान लीजिए उसमें से एक पक्ष जो है बोला कि नहीं हम शादी नहीं करेंगे, और मानिए अगला पक्ष जो है बहुत दबाव बनाने लगा उसके ऊपर कि नहीं शादी तो करना है, ऐसे कैसे शादी नहीं करेंगे, जब 5 साल तुम 6 साल मेरे साथ रहे तो शादी क्यों नहीं होगी हमारी। तो उसमें आप देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्राइम क्रिएट होता है। अब क्या होगा इसमें, अभी आपने केस कई सारे केस देखे होंगे कि जो है अपनी लिव इन पार्टनर को उसने जो है मार डाला जो है उसको। तो ये क्या है, ये क्राइम कहीं ना कहीं क्राइम भी उपज दे रहा है। ये लिव इन पार्टनरशिप कहीं ना कहीं क्राइम को भी उपज दे रहा है, ये क्राइम भी बढ़ा रहा है इसी तरह से, क्योंकि इसमें आपसी सहमति से तो रहना शुरू कर दिए। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब समय बीतता है तो लगता है कि वो चीज़ें बोझ लगने लगती हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप व्यवहारिकता में बात करें, हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो बाद में लगे कि नहीं यार मैं इसको अपनी पत्नी तो नहीं बना सकता हूँ। देखिए लिव इन पार्टनरशिप पति पत्नी जैसा रिश्ता जरूर है, लेकिन आप पति पत्नी नहीं है, ये आप जान लीजिए। कहीं ना कहीं आप ये नहीं, वहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, ये आप छोड़ देंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप छोड़ देंगे वहाँ पर, लेकिन पति पत्नी में क्या है कि आपको अगर दिक्कत छोड़ेंगे भैया तो आपको काफ़ी कुछ देना पड़ेगा, आपको हर्जाना देना पड़ेगा, आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। उसमें बहुत सारी कानूनी प्रक्रिया है काफ़ी, आप ऐसे किसी को नहीं छोड़ सकते हैं, उसमें कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन आप लिव इन में रह रहे हैं तो आप आराम से छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कौन कोई क्या कर लेगा। अब वहीं पर शुरुआत होती है, आप देखेंगे गलत केसों फंसाने वाली शुरुआत हो जाती है।
कई सारे इल्ज़ाम लगा दिए जाते कि हमारे साथ उन्होंने दुष्कर्म किया, ऐसा किया, वैसा किया, शादी का झांसा देकर ये किया, वो किया। जबकि अक्सर केस में ये भी पाया गया है कि कोई झांसा देकर नहीं, सब सहमति से हो रहा था, कोई झांसा नहीं दिया गया था, ऐसा कुछ नहीं था। उनको ही पता था कि विवाह नहीं होना है, इनको ही पता था विवाह नहीं होना है, लेकिन समय बीता तो लगा नहीं हम तो इसे शादी करेंगे। या आप मान लीजिए कह सकते हैं कि आप जैसे कोई लड़का कामयाब हो गया, ये भी आप मान लीजिए लड़का कामयाब हो गया, उसको अच्छी जॉब मिल गई, कहीं अच्छा सेटल हो गया वो, तब वो लड़की नहीं छोड़ना चाहते उसे लगता है कि नहीं ठीक तो भैया तो इसे शादी करेंगे। तो यहाँ ये भी हो जाता है, ऐसा भी कई सारे केस देखे गए हैं ऐसे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लिव इन रिलेशनशिप हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है। और आप ये देखिए, ये केवल और केवल महानगरों में ही है, ऐसा नहीं है कि आपको ये हर शहर में दिख जाएगा, भारत इतना बड़ा है तो हर जगह दिख जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको और जगह से नहीं दिखेंगे, आपको ये सबसे ज़्यादा आपको बड़े शहरों में दिखेगा, महानगर जो है, जहाँ पर मतलब पड़ोसी को मतलब नहीं है, अपने पड़ोसी से कोई क्या कर रहा है क्या नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो वहाँ पर ये आपको लिव इन रिलेशनशिप जैसा चीज़ दिखता है देखने को। जबकि लिव इन रिलेशनशिप कहीं ना कहीं एक हमारे समाज को बहुत ही बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। एक बार तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है काफ़ी चिंता भी जताई थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि लिव इन रिलेशनशिप हमारे समाज की जो विवाह की व्यवस्था है उसको ख़त्म करता जा रहा है, और ये बहुत ही चिंता का विषय है। आज बच्चे 30-30 साल, 32-32 साल, 35-35 साल तक विवाह नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लिव इन में रह रहे हैं, और ये घर वालों को भी नहीं पता है कि वो लिव इन में रह रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, उनको नहीं पता है। उनको लग रहा है नहीं बच्चा हमारा बाहर रह रहा है, यहाँ तक कि लोग नौकरियाँ कर रहे हैं फिर भी वो जो लिव इन में रह रहे हैं। मान लीजिए जो पढ़ रहे हैं वो भी लिव इन में रह रहे हैं, तो नौकरी की बात ही छोड़ दीजिए, उनका क्या ही कहना, वो तो भाई नौकरी कर रहे हैं, वो तो रह ही सकते हैं आराम से। यहाँ तक कुछ लोग ऐसे भी लिव इन में रह रहे हैं जो घर से पैसे जा रहे हैं और उधर उनके घर से पैसे आ रहे हैं, तब भी दोनों लोग साथ में रह रहे हैं ग्रुप में। तो ये दिक्कत है, कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए, मुझे लगता है इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और जो कानूनी फैसले आते हैं, देखिए वो तो कानून का चीज़ है, संविधान में जो लिखा हुआ है उसी हिसाब से, जो कानून बना हुआ उसी हिसाब से फैसला सुनाते हैं जज कि हाँ ये ऐसा ऐसा होगा। लेकिन माननीय न्यायालय के इसमें कोई गलती नहीं। माननीय न्यायालय क्या है, उनको वही फैसला सुनाएंगे जो चीज़ें लिखी हुई हैं, वो वही फैसला सुनाते हैं उसी हिसाब से। जबकि सच्चाई दी है कि हमारे देश में कोई कानून ऐसा नहीं है, लेकिन वो संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उसी अधिकार के तहत जो है वो फैसला सुनाते हैं कि नहीं ठीक है, इनको रहने का अधिकार आपस में है, साथ वो रह सकते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये थोड़ा चिंता का विषय है, इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए। और मैं तो पूरी तरह से कहता हूँ, मैं तो बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं तो लिव इन रिलेशनशिप में आपको बताऊँ, मैं पूरी तरह से असहमत हूँ इस रिश्ते से। ठीक है, आप किसी से प्रेम करते हैं, मैं मानता हूँ कि आप किसी प्रेम करते हैं, मिलना जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, ठीक है। तो आप 1-2 दिन आप मिलिए, बस हो गया। 1-2 दिन आप साथ में रहिए, उसके बाद आप अपने अपने रास्ते चलिए, आप अपनी लाइफ में रहिए, वो अपनी लाइफ में रहे। फिर आप मिलते हैं, फिर एक दिन अगर आपको इतना ही साथ रहना है तो आप जो है सहमति से, घर परिवार सहमति लीजिए, आप दोनों का अपना विवाह करिए, आराम से साथ रहिए। इसको आपको सामाजिक मान्यताएं मिल जाएगी और बहुत ही अच्छा भी लगेगा वो देखने में, जिससे आप आगे भी आप ना फ्यूचर भी सिक्योर आप कर सकते हैं। लेकिन आप किसी के साथ रह के, देखिए मैं स्पेशली लड़कियों के लिए ये बात कह रहा हूँ कि आप किसी के साथ रह के आप इतना सालों तक आप रही, उसके बाद वो लड़का आपको अगर छोड़ देता है तो आपका जीवन कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नहीं जाने वाला है। पहली बात तो आप डिप्रेशन की शिकार होंगी, बहुत तरह से आपकी मानसिकता जो आपकी होगी ना वो काफ़ी चेंज हो जाएगी। आप भरोसा खो बैठेंगे, आपको लगेगा किसी भरोसा करने लायक नहीं है। आपको अपने जब भविष्य में जब आप आगे जाएंगे तो अक्सर आपको बहुत दिक्कत होगी, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप एडजस्ट ही नहीं कर पाएंगे अपने आप को उस चीज़ से। क्योंकि आपको लगेगा कि यार लोग कितने बुरे होते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। तो ऐसे हर किसी के साथ है, यही हाल लड़कों के साथ भी है। कोई लड़की अगर आपको छोड़ दी तो आपके मन में मानसिकता की बिल्कुल बदल जाएगी कि इस दुनिया में किसी को भरोसा करने लायक नहीं है। काफ़ी कुछ आपकी मेंटालिटी चेंज हो जाती है कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं समाज के लिए बहुत अच्छा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ इसका इतना बुरा इफेक्ट है, आप सोचिए पहले। ये मैं आपको बता रहा हूँ, देखी हुई बात बता रहा हूँ। किसी की लड़की अगर बाहर पढ़ के आ रही है, दिल्ली, मुंबई या गुजरात या इंदौर जैसे जगहों से, राजस्थान जैसे जगहों से पढ़ के आ रही है, तो आप सोचिए उसके विवाह में भी दिक्कत आ रही है। और ये बहुत ही चिंता का विषय है। जब विवाह होता है तो लोग बताते हैं कि नहीं हमारी लड़की वहाँ पढ़ती थी, वहाँ गई थी, वहाँ तैयारी करके आई है इतने साल तक। तो लोग सोचिए, और तुरंत आप देखिए वो लड़का जो शादी करने आया रहता है वो तुरंत कहता नहीं हमको नहीं करना शादी, ठीक है सब कुछ पसंद है, वो कहता नहीं हमको नहीं करना शादी। जबकि हो सकता है वो खुद भी शायद रिलेशनशिप में रहा हो किसी के साथ, ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई वो नहीं पुराना रहा हो, लेकिन उसके मन में आता नहीं हमको शादी नहीं करनी, ठीक है हम नहीं कर पाएंगे शादी। क्योंकि वो देख रहा है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, वो पास से देख रहा है कि किस तरह से लोग अपने घर से आते हैं, रह रहे हैं आराम से एक साथ में, और जब लड़की के घर वाले आएंगे रूम पे तो लड़का जो है अपने दोस्त के रूम पे चला जाएगा, और जब लड़के के घर वाले आएंगे तो लड़की अपने दोस्त के रूम पे चली जाएगी।
तो मतलब वो देख रहा है उस चीज़ को, तो इसलिए उसको लगता है कि नहीं यार जो बाहर लड़कियां रहती हैं उनसे शादी करने लायक ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं होंगी, ऐसा उसको ऐसा लगता है। और जो देखा जाता है अक्सर कि ऐसा हो भी जाता है। आप देखेंगे जितने बाहर पढ़ने वाले जाते हैं लगभग अक्सर देखा जाता है कि ऐसा हो भी जाता है, अक्सर देखा गया ऐसा होता भी है। देखिए लिव इन में रहे वो ना रहे, लेकिन हो सकता है कि हाँ रिलेशनशिप में आदमी आ ही जाता है किसी न किसी के साथ में, क्योंकि वो अकेलापन जो होता है ना वो किसी न किसी के साथ जुड़ ही जाता है। वो एज अ फ्रेंड जुड़ जाए, कुछ भी जुड़ जाए, थोड़ा सा ही रिश्ता है किसी न किसी से क्रिएट हो ही जाता है। वो अक्सर देखा गया है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात मुझे लगता है कि नहीं है। ये अक्सर बहुत बड़ी बात ये नहीं है कि किसी का किसी से रिश्ता होना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ये मेरे हिसाब से भी आज एक नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हमें लगता है अगर देखिए मेरा अपना कहना है, अगर आपको लिव इन में रहना है, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, आपको अगर लिव इन में रहना है तो मेरा ये कहना है सबसे पहले आप एक एग्रीमेंट साइन कराइए। आप फैमिली कोर्ट जाइए, आप एग्रीमेंट साइन कराइए। उसमें अगर आपको विवाह करना है तो उसमें मेंशन कराइए कि हम विवाह भी करेंगे, ऐसा पूरा मेंशन हो जाएगा उसमें हम विवाह करेंगे। और अगर आपको विवाह नहीं करना है, दोनों लोग की सहमति से कि हम लोग ऐसे ही रहेंगे, अगर सफल हो गए तो शादी करेंगे, नहीं तो शादी नहीं करेंगे, ये भी आप मेंशन करवा सकते हैं, आप वही भी उसमें लिखवा सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, लड़कों का फ़ायदा ये होगा, जैसे भाई जो लड़कियां फंसा देती हैं लड़कों को जाके बाद में कि नहीं इन्होंने मेरे साथ झांसा दिया, इससे क्या होगा, लड़के हमेशा सेफ रहेंगे कि नहीं चलो कोई फंसा नहीं सकता है कि भाई मैंने कहाँ ही कहा था, मैंने तो कहा था शादी नहीं करेंगे, ये आराम से वो निकल गया यहाँ से, बाद में कोई दिक्कत नहीं हुई उसे। और जैसे लड़के जब छोड़ देते हैं लड़कियों को, अगर आपका एग्रीमेंट साइन है तो वो लड़का आपको छोड़ नहीं सकता है, आप तुरंत कोर्ट जाएंगे, देखिए हमारे के साथ एग्रीमेंट साइन था, ये कैसे छोड़ सकते हैं हमको, तो आपको न्याय मिलेगा कहीं ना कहीं। फिर रिश्ता जो आप धोखा जो खा रहे हो वो आप नहीं खाओगे। देखिए अब आप लोग कहेंगे यार कि हर चीज़ में क्या मतलब ऐसे ही होता रहेगा तो विश्वास नाम कोई चीज़ ही नहीं, तो मुझे लगता है कि हाँ सच में आज कलयुग में विश्वास आप मत ही करिए। आज सच में सच्चाई यही है कि विश्वास नाम की चीज़ नहीं रह गई है। आप जिस पर बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आता है कि वही इंसान आपको धोखा देता है। तो ये तो आप बिल्कुल आप मत सोचिए कि विश्वास नाम चीज़, हाँ तो सच यही कि आज विश्वास नाम चीज़ नहीं रह गई है। आप किसी पर आंख बंद करके विश्वास तो मत ही करिए कि मेरा नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, ये तो आप जान लीजिए। जो चीज़ें हो रही हैं वो भी इंसान ही है, जिनके साथ ये घटनाएं घट रही हैं वो भी इंसान ही हैं। अगर कभी आप उनसे मिलकर पूछेंगे तो वो भी यही कहेंगे, अरे नहीं जब शुरुआत हुआ था इतना बढ़िया था, सब कुछ इतना बढ़िया था, कभी लगा ही नहीं वो मेरे साथ ऐसा कर जाएगा। तो ये वक्त है, वक्त और समय कब कैसे किसके साथ क्या कर जाए कुछ कह नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि अगर लिव इन में रहना है तो आप बाकायदा एक एग्रीमेंट साइन कराइए, उसके साथ बाद आप रहिए, जिससे भविष्य में आपको भी दिक्कत ना महसूस हो, किसी भी तरह दिक्कत महसूस ना हो आपको। तो इसलिए लिव इन रिलेशनशिप न तो बहुत बुरा है न तो बहुत अच्छा है। अगर वो कायदे से रहे, सिस्टम से रहे तो अच्छा भी है, लेकिन अगर सिस्टम से नहीं है तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि उसकी कोई सामाजिक मान्यता है बिल्कुल नहीं है। और आप केवल और केवल फिर धोखा खाओगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी फ्यूचर में। तो मुझे लगता है इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी इस पर विचार करना चाहिए, उस पर कुछ रूल रेगुलेशन बनाने चाहिए। अगर कोई साथ रहता है तो आप एग्रीमेंट, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा था, ये जो मैं कह रहा हूँ ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप एग्रीमेंट साइन कराइए, आप उसके तहत आप रहिए। अब जैसे देखिए सबसे बढ़िया बात एक सुप्रीम कोर्ट ने एक बार और कहा था कि जैसे आप बहुत दिन से रह रहे हैं साथ में, तो आप लड़के पर ये केस नहीं कर सकते, दुष्कर्म का आप आरोप नहीं लगा सकते बच्चे पर, आप लड़के पर दुष्कर्म का आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि आप इतना दिन से रह रहे थे साथ में, तो ये आरोप नहीं लगेगा। आप फ्रॉड का लगा दीजिए और चीज़ों का आप लगा दीजिए, शोषण का लगा दीजिए, ठीक है, लेकिन आप दुष्कर्म का आरोप नहीं लगा सकते हैं आप उसके ऊपर। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो मुझे लगता है कि चीज़ें थोड़ा सा अगर आप समझेंगे तो समझ में आएगी। इस समाज में जो हम समाज में रहते हैं वहाँ पर ये स्वीकार कदापि नहीं है। तो इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए और पेरेंट्स को भी बच्चों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, बच्चों को थोड़ा संस्कार देने चाहिए ऐसे कि आप ऐसा मत करिए। तो ठीक है, इसी बात मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। बाकी आप लोग अपने विचार हमें बताइए, आप लोग इससे सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं, और आप लिव इन रिलेशनशिप को अच्छा मानते हैं कि नहीं मानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।